नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली जो इजराइल में वॉर स्टार्ट हुई है वो जल्द खत्म नहीं होगी ऐसा लग रहा है। हाल में जो हमास ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, उसके कारण इजराइल ने 1973 के बाद पहली बार आर्टिकल 40 अलेफ का इन्वोक किया, मतलब कि ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी गई। यहाँ पर अमेरिका की तरफ से इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका फाइटर जेट्स, करियर शिप्स प्रोवाइड कर रहा है। पहले हमास के द्वारा अटैक किया गया था इजराइल के ऊपर, तो इजराइल भी अब कुछ बड़े स्केल पर करेगा। यहाँ पर आप टाइम्स नाउ का आर्टिकल देखिए। इजराइल ऑफिशियली डिक्लेयर्स वॉर, इन्वोक्स आर्टिकल 40 अलेफ अगेंस्ट हमास 50 इयर्स आफ्टर 1973 वॉर। तो ये आर्टिकल 40 अलेफ क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। इजराइल की कैबिनेट ने 1973 के बाद पहली बार आर्टिकल 40 अलेफ इन्वोक किया ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करने के लिए। 1973 में पहली बार योम किपुर वॉर हुआ था, तब आर्टिकल 40 अलेफ इन्वोक किया गया था। अब ये आर्टिकल 40 अलेफ क्या है? इसका मीनिंग है वॉर को ऑफिशियली डिक्लेयर करना। अलेफ हिब्रू लिपि का पहला वर्ड है। अब हमास ने जिस तरीके से गाजा पट्टी से रॉकेट्स लॉन्च किए थे, उसकी वजह से कई इजराइल के लोग मारे गए हैं। 700 इजरायलीज इसमें मारे जा चुके हैं और 2000 से ज्यादा इंजर्ड है। इसलिए इजराइल की कैबिनेट ने यहाँ पर आर्टिकल 40 लागू कर दिया। अब इजराइल कॉन्स्टिट्यूशन में नेशन स्टेट लॉ को बेसिक लॉ से भी जाना जाता है। 2018 में एक बेसिक लॉ ऐड किया गया था कि इजराइल का जो लैंड है वो सिर्फ ज्यूइश पीपल का है। ये लॉ इजराइल को खुद को ज्यूइश पीपल के नेशन स्टेट के रूप में आइडेंटिफाई करता है और ज्यूइश पीपल के सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स को बढ़ावा देता है। 2018 से पहले इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ अरेबिक को भी शामिल किया जाता था। 2018 के बाद से इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया और अरेबिक को हटा दिया गया। आर्टिकल 40 अलेफ को इन्वोक करने से इजराइल डिफेंस फोर्स IDF इंडिपेंडेंटली अपना कार्य कर सकती है और रेलेवेंट नेशनल अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकती है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर डिक्लेयर करते हुए ये भी कहा था कि गाजा पट्टी में जो रह रहे हैं वो वहां से चले जाए, नहीं तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि गाजा पट्टी पर इजराइल बहुत बड़े स्केल पर अटैक करने वाला है। इजराइल ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि ऑपरेशन आयन स्वॉर्ड के दौरान हंड्रेड्स ऑफ हमास टेररिस्ट मारे गए हैं और कई पकड़े भी गए हैं। ये सब देखते हुए US, UK कई कंट्रीज ने इजराइल को सपोर्ट करने के लिए कहा है कि कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देखिए। US टू सेंड मिलिट्री शिप्स, एयरक्राफ्ट क्लोजर टू इजराइल एज कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज। US के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इजराइल को सपोर्ट करने के लिए हम मल्टीपल मिलिट्री शिप्स और एयरक्राफ्ट क्लोजर भेजेंगे। और US का ऐसा मानना है कि हमास ने जो भी अटैक किया है वो इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस जो नॉर्मल होने लगे थे उसे डिस्टर्ब करने के लिए ये अटैक किया है। और जो बाइडेन ने खुद बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल करके बताया कि मिलिट्री असिस्टेंस दिया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में और दिए जाएंगे। US जो ये मिलिट्री शिप्स जो कुछ भी भेजेगा ये मेडिटेरेनियन सी है, वहां पर भेजा जाएगा। लॉयड ऑस्टिन ने एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS जेराल्ड आर फोर्ड को इजराइल के करीब जाने का ऑर्डर दिया है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी की ओर बढ़ने का ऑर्डर दिया है। USS जेराल्ड आर फोर्ड ये US नेवी का सबसे नया और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें 5000 सेलर्स और वॉरप्लेन के डेक के साथ क्रूजर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स भेजे जाएंगे। US में कई प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स है, ये न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर के पास पहुंच गए और वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास पहुंच गए। वो इजराइल के खिलाफ खड़े थे। US को कह रहे थे कि आप इजराइल को एड देना बंद करो, उनको सपोर्ट करना बंद करो, और रेजिस्टेंस कोई टेररिज्म नहीं है। मतलब कि उनका कहना है कि हमास और इजराइल के बीच जो चल रहा है ये टेररिज्म नहीं है। अब US का सपोर्ट मिलने से इजराइल हमास के खिलाफ लड़ने के लिए जितना टाइम लगे इजराइल भी लड़ेगा। इजराइल हमास के खिलाफ वाइड रेंजिंग अटैक की तैयारी कर रहा है। इस वॉर को खत्म होने में कई हफ्ते लग सकते हैं, तो ये वॉर कब खत्म होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।